क्या आप जानते हैं कि सरस्वती नदी को पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ माणा गांव में ही क्यों देखा जाता है? माणा गांव, जो कि बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और सरस्वती नदी भी यहीं पर स्थित है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। तो जब महर्षि वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे और गणेश जी उसे लिख रहे थे, तो सरस्वती नदी के वेग से गणेश जी को लिखने में अड़चन आ रही थी। तो गणेश जी ने सरस्वती नदी से आग्रह किया कि वे अपने वेग को कम करें और आराम से आगे बढ़ें। तो उन्होंने अपने तीव्र वेग को कम नहीं किया और उसी वेग से आगे बढ़ी। तो उन्होंने गणेश जी की बात को नहीं माना। तो तब गणेश जी क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि वह कुछ दूरी तय करके पाताल में विलुप्त हो जाए। इसी वजह से इस नदी को यहीं पर देखा जा सकता है। और ये यहाँ पर आ गया है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। तो फिलहाल अभी हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान पर चाय पीते हैं और चाय का आनंद उठाते हैं। तो पूछते हैं कितने की है एक चाय। भाई जी कितने की एक चाय? चलो यहाँ पर भी 20 रुपए चाय है। 4 चाय लगा देना। 4 प्लेट पकड़ा। तो फिर आज हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान पर भी चाय पीकर यहाँ से चले जाते हैं। और तो फिलहाल चाय आ गई है और चाय का आनंद उठाते हुए भारत की प्रथम दुकान में यहाँ सभी बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। और यहाँ से सामने है। तो अभी हम चलते हैं भीमपुल और कराते हैं आपको भीमपुल के दर्शन। तो यहीं से शुरू हुई थी पांडवों की स्वर्ग की यात्रा। और जब वह अपनी यात्रा पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें सरस्वती नदी को पार करना था। तो उन्होंने सरस्वती नदी से प्रार्थना की वह उन्हें आगे जाने का रास्ता दे। तो माँ सरस्वती ने उनकी बात नहीं मानी और फिर महाबली भीम ने एक विशाल चट्टान को नदी के बीच में स्थापित किया और फिर अपनी आगे की यात्रा शुरू की। तब से इस शिला को भीमशिला और भीमपुल के नाम से आज भी जाना जाता है।